हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये टैली की तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग टैली के विंडो का पूरा परिचय जानेंगे। साथ में हम लोग टैली को चलाना कैसे चालू करना है वो भी सीखेंगे और टैली को बंद करना भी सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड के उन बटन्स के बारे में भी बताऊंगा जिनको आप टैली में इस्तेमाल करना होता है, जिसमें टैली का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है टैली में। क्योंकि आप सभी को पता है कि टैली चलाते वक्त हमें माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ता है क्योंकि बहुत कम माउस का प्रयोग करना होता है। इस कंडीशन में हम लोग को कीबोर्ड के कौन से बटन्स के ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उस पर भी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन से की किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों टैली को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि इस कीबोर्ड में जो बटन्स है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है टैली में वो कौन सी बटन्स है। क्योंकि आपको पता ही है कि टैली पर माउस बहुत ही कम रियल केस में काम करता है। आपको पता है कि माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता टैली में, बहुत ही कम जगह पे माउस का प्रयोग किया जाता है और सारे काम दोस्तों कीबोर्ड से ही किए जाते हैं टैली पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड में वो कौन सी बटन्स हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करके टैली पर काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जानकारी आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आपको टैली में क्या है काम करने में आसानी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं टैली में, जैसे कि कोई चीज़ हमें क्या करता है। जैसे यहाँ पे पहली बटन्स की ही बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहली बटन्स की बात करते हैं। जो इसके बटन है लिखा हुआ है ESC, ये इसके बटन क्या करता है टैली के अंदर हमें जितने भी टैली से बाहर आने का काम यही करता है, एक स्टेप पीछे चलता है। मतलब आपको अगर कोई एक स्टेप पीछे जाना है तो बस आप इसके बटन दबाइए तो आप पीछे आ जाओगे, ठीक है ना। मतलब टैली से अगर बाहर आना है, इसी से जो इसके बटन है इसी से टैली बंद भी की जाती है और इसी से हम किसी भी फंक्शन से बाहर भी आने का काम करता है इसके बटन, ठीक। यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है, ठीक। दूसरी बटन दोस्तों हमको क्या समझना है, जैसे हमें क्या है कोई भी एंट्री के अंदर एंट्री कोई भी कर रहे हैं, किसी भी जगह पे एंट्री की जगह पे हमें जाना है, ठीक, एंट्री करना है, ठीक, कहीं पे भी हम एंट्री करना चाहते हैं तो उस कंडीशन दोस्तों ये इंटर बटन होती है, इस इंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इंटर बटन देखिए दो प्रकार से दी होती है, एक इधर दी है एक इधर दी है, ठीक। तो दोनों का एक ही मंश होता है। आप इंटर बटन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, किसी भी एंट्री में दाखिला ले सकते हो जाकर। एंट्री है, किसी लेज़र है, ठीक, किसी रिपोर्ट को अगर आपको देखना हो तो आपको उस समय उस कंडीशन में आपको इंटर बटन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक। और दोस्तों अगर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर आपको किसी एंट्री में जाना होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं उसमें हमें किसी भी एंट्रीज के ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो उस कंडीशन में ये जो एरो की दी होती हैं इस एरो की मदद से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। अगर ऊपर जाना है तो आप इससे जाइए ऊपर वाली की से, नीचे जाना है तो ये एरो की जो नीचे वाली है इससे जा सकते हो, दाएं जाना है तो इससे करिए, बाएं जाना है तो इधर जाइए, ठीक। ये की से आप क्या कर सकते हो, दाएं बाएं जा सकते हो, ठीक। इतना चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बटन और दी होती है बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या काम होता है दोस्तों, जैसे कि कोई आप एंट्री काम करते हो और नीचे की ओर आ जाते हो, ठीक, यानी कि एंट्री करते हुए आप नीचे की ओर आ गए हो और कोई भी आपका कोई डेटा कैक्शन हो गया है, ठीक, मतलब जैसे नाम गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, कुछ चीज़ें अगर गलत हो गई हैं तो उनको ऊपर जाने का, बैक जाने का काम ये बैक स्पेस करता है, ठीक। आप बैक स्पेस की सहायता से क्या करोगे, ऊपर की ओर जाओगे तो ही काम करेगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी की आपको बताई ये सारी की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टैली पे वर्क करती है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आपको दूसरी चीज़ क्या समझनी है कि जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपको हाथ का इंप्रेशन जो होता है वो किस तरीके से रखना होता है, ठीक। मतलब अगर आप टैली सीखना चाहते हो तो टैली में आपको कीबोर्ड पे कंट्रोलिंग करना पहले आना चाहिए, ठीक। तो जो आपका ये हाथ है, ठीक, और ये हाथ है, दो हाथ हैं दो, तो इनको आपको कैसे रखना है, तो आपको जो ये वाली उंगली होती है ना, ये बड़ी वाली उंगली, इसको आपको
एस्केप बटन पे उंगली आपकी होनी चाहिए इस तरीके से, और ये बटन आपका अंगूठे पर इस पे होना चाहिए, ठीक, यानी कि स्पेस बटन पे। और ये जो हाथ है इसको आपको फ्री रखना है, मतलब किसी के ऊपर उंगली नहीं रखनी, ठीक। जैसे यहाँ से कोई नंबरिंग चाहिए तो आप बस इससे टाइप कर लीजिए, कोई इंटर बटन चाहिए तो इससे टाइप कर लीजिए। ये जो आपके सामने फंक्शन की होती है ये टैली पे बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, तो आप इनसे फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। जैसे क्या होता है, बाहर जाना होता है तो हम लोग ये वाली बटन क्या करते हैं, दबा देते हैं, जिससे कि हम बाहर चले जाते हैं। तो ये आपको इंप्रेशन यहाँ पे रखना है, और ये जो हाथ है इसका इंप्रेशन आपको खाली रखना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टैली को स्टार्ट कैसे किया जाता है, टैली को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों टैली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे ही दोस्तों हमें ये टैली की शॉर्टकट मिल जाती है। आप यहाँ पे ही इसको डबल क्लिक करके आप इस क्या कर सकते हो, पहला तरीका तो यही है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए, और ये क्या है, डबल क्लिक करेंगे तो ये टैली ऑटोमेटिक क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से जैसे मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। आप देख सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ये टैली क्या होगी, हमारे सामने स्टार्ट होकर आ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देखिए इस तरीके से लोडिंग ले रहा है, और टैली पहले तरीके से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे टैली स्टार्ट हो गई, ठीक। पहला तरीका तो दोस्तों ये था, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके से। आप दूसरे तरीके से कैसे टैली को स्टार्ट कर सकते हो, तो ये देखिए स्टार बटन पे आपको यहाँ पे आना है, स्टार बार पे, और यहाँ पे जो सर्च बार होता है ना, आपको सर्च बार पे क्या टाइप करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे टैली का क्या लिखना है, TALLY। तो आप केवल TA लिख लोगे तब भी देखिए टैली आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, ठीक। बस आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो ये टैली आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ठीक। तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे, यानी कि स्टार बटन पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑल प्रोग्राम होता है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। जब इस पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके जब नीचे की ओर आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैली का आपको फोल्डर दिख जाएगा, बस आप इस पर क्लिक करोगे तो टैली तब भी आपकी क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ से तीनों तरीके बता दिए। चलिए बात कर लेते हैं टैली को यहाँ से क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक। देखिए टैली को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, और टैली हमारे सामने क्या होगी, ओपन होके आ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा देखिए इस तरीके से प्रोसेसिंग ले रहा है, और उसके बाद टैली हमारे सामने क्या होगी, ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने टैली का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके सामने दिख रही है। आपको जैसे कि पता है कि हम लोग को जो टैली हम लोग सीख रहे हैं जो तो वो एजुकेशन मोड की है टैली, ठीक दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, तो यहाँ पे बारी बारी करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए पहला दिया है लाइसेंसी ऑपरेशन, तो यानी कि जो पहला दिया है एक्टिव योर लाइसेंस। अगर आप इसका लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हो तो यहीं से आप एक्टिव कर दोगे तो लाइसेंस सी टैली आपको मिल जाएगी, ठीक। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रेक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस, मतलब अगर आपकी टैली पहले से है तो आप यहाँ से इसको एग्जिटिव भी करा सकते हो लाइसेंस, ठीक। अगर दोस्तों तीसरा आपको ऑप्शन दिया है गेट ए रेंटल, यानी कि लाइसेंस, आप लाइसेंस यहाँ से क्या है, आप इनको रेंट पे अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ से इनका प्रयोग रेंट पे भी दे सकते हो, टैली का लाइसेंस ले सकते हो, ठीक। यहाँ से देखिए आपको क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आप लाइसेंस अगर पहले से है तो आप यहाँ से इनको कंफर्म भी करा सकते हो, ठीक। यहीं पे देखिए अगली बटन दी हुई है कि लॉगिन एज रिमोट टैली नेट यूज़र, यानी कि आप नेट के थ्रू भी अगर टैली आप चलाना चाहते हो, कि आप चाहो तो ऑनलाइन टैली चलाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक। कोई यूज़र है अगर आप चलाना चाहते हो तो इसका प्रयोग करके आप चला सकते हो। यहाँ पे देखिए अगली बटन दी है वर्क इन एजुकेशन मोड, यानी कि आपको यहाँ पे टैली क्या है, अगर वर्किंग करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को वर्क इन एजुकेशनल मोड पे यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तो टैली हमारी क्या होगी, हमें इंटरफेस पे ले जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगली बटन दी है क्यूज़ का मतलब होता है अगर आप टैली से बाहर आना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो टैली से बाहर आ जाओगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए सब के आगे देखिए यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ठीक। सारे यहाँ पे फंक्शन के आगे देखिए अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इन अल्फ़ाबेट का क्या यूज़ होता है, आप इनको अल्फ़ाबेट को क्या है, अगर दोस्तों आप ये फंक्शन जो भी दिए हुए इन फंक्शन को अगर आप खोलना चाहते हो तो जो अल्फ़ाबेट दिए हैं अगर आप वही अल्फ़ाबेट दबा दोगे तो आप ये फंक्शन क्या होगे, आप इस फंक्शन के अंदर चले जाओगे, ठीक। मतलब एक तरीके से ये शॉर्टकट दी होती है, ठीक। इन सभी की ये सारी शॉर्टकट दी हुई है एक तरीके से, ठीक। और दोस्तों इसको आपको पता ही है कि इसको खोलने के लिए हम लोग माउस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आप इसको कुछ कंडीशन में माउस का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इसको क्लिक कर दोगे तो ये माउस का इस्तेमाल कर लेगा, नहीं तो आप कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी मदद से भी आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो, ठीक। और इसको क्लिक करने के लिए दोस्तों आप इंटर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो माउस से आप लेफ्ट
की दबाओगे 2 बार तो भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं इंटर बटन दबा के इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये टैली का क्या होगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर देखिए दिखा रहा है यहाँ पे सारी शॉर्टकट्स होती है, प्रिंट की, ठीक, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ईमेल दिया है, अपलोड दिया है। तो ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं दोस्तों। ठीक, ये क्या होती है, टाइटल बार है जिसके अंदर शॉर्टकट की वगैरह हमें शो करती है। ठीक, यहाँ पे देखिए टैली सॉफ्ट दिया है, लैंग्वेज दिया है, कीबोर्ड दिया है, कंट्रोल सेंटर दिया है, ठीक, सपोर्ट सेंटर दिया है, हेल्प दिया है, मतलब ये सारी क्या है, एक ये हमारे टाइटल्स बार हैं जो टाइटल में शो कराती है। ठीक, इसी में देखिए जो ये देखिए एक छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी आपको दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे इनके अल्फ़ाबेट भी दिखा रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सारी कमांड होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सारी अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए हुए हैं सबके। ठीक, अगर आप कोई चीज़ खोलना चाहते हो तो इस अल्फ़ाबेट जो की है इसको आप ऑल्ट के संग इस्तेमाल करोगे। ठीक, देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है तो आप ऑल्ट के संग इस्तेमाल करोगे। यहाँ देखिए डबल लाइन दी हुई है, जो डबल लाइन दी होगी उसको आप कंट्रोल के संग यूज़ करोगे, और एक लाइन दी होगी तो उसको आप ऑल्ट के संग यूज़ करोगे। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए जो टाइटल बार के सबसे ऊपर दिया है, यहाँ देखिए 3 बटन्स दी होती है। एक होती है माइनस यानी कि मिनिमाइज, यहाँ होती है मैक्सिमाइज, और देखिए क्लोज बटन यहाँ पे क्या है, काम नहीं करती है। ठीक, यहाँ पे 2 ही की काम करती है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके टैली है इसको अगर आप पूरा फुल मोड पे खोलना चाहते हो तो बस इस बटन का इस्तेमाल करें तो देखिए फुल मोड पे खुल जाएगी। अगर आप इसको क्या है कि छोटे ही पेज में खोलना चाहते हो तो फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर से छोटा हो जाएगा। ठीक, अब आप अगर आप टैली को और छोटा करके आप यहाँ पे टास्क बार पे इनको ठहराना चाहते हो तो बस आप क्या है ये मिनिमाइज वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो टैली यहाँ पे छोटी होके यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए टैली आ चुकी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको पेज दिख रहा है, इस पेज को दोस्तों ये जो दिख रहा है इसको हम लोग वर्क एरिया कहते हैं। जो भी काम होते हैं टैली में सब इसी जगह पे किए जाते हैं। ठीक, सारे जो भी काम होते हैं, एंट्रीज होनी है या फिर रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए, सब हम लोग इसी वर्क एरिया में ही काम करते हैं। ठीक, इन्हीं के साथ कंपनी अगर यहाँ पे कोई बनी होती है तो उनके कंपनी के कुछ फीचर्स यहाँ पे शो करते हैं, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे कुछ कमांडें भी शो करने लगती है। ठीक, ये आपको जो पैनल दिख रहा है, ये पैनल क्या है, एक शॉर्टकट की का होता है। जब आप कोई कंपनी वगैरह बनी होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे पैनल पे शॉर्टकट वगैरह आ जाती है। ठीक, शॉर्टकट वगैरह क्या होती है, बदलती भी रहती है। ठीक, देखिए नीचे जो आपको पट्टी दिख रही है इस पट्टी को हम लोग कैलकुलेटर बार कहते हैं। ठीक, ये कैलकुलेटर की चीज़ यहाँ पे शो करता है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट भी दिखा रहा है। ठीक, अगर आप कैलकुलेटर ऑन करना चाहते हो तो बस इस जो कैलकुलेटर वाली ये बटन है इस पर बस क्लिक कर दीजिए, ये देखिए कैलकुलेटर ऑन हो गया। ठीक, आप जो भी यहाँ पे देखिए कोई भी आप जैसे 9 मैंने लिखा यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक, यानी कि जो भी चीज़ आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे लिखा, फिर 9 लिख लिया, फिर इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ गया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, अगर आपको फिर से क्या करना है, कैलकुलेटर को हटाना है तो आप देख सकते हो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये देखिए छोटा सा बिंदु दिख रहा है। ठीक, आपको इसी छोटे वाले बिंदु पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे क्लिक करोगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके बगल में यहाँ पे आपको दिखाता है जो टैली है वो देखिए आपको लोकेटेड दिखाता है टैली के यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए आपको लाइसेंसी दिखाएगा, मतलब ये देखिए एजुकेशन मोड की है तो एजुकेशन मोड दिखा रहा है। अगर लाइसेंसी होगी तो यहाँ पे देखिए लाइसेंसी मोड की भी दिखाएगी टैली। ठीक, इसके बगल में जस्ट यहाँ पे वर्जन दिखाता है अपडेट, जो भी वर्जन आपके टैली के होंगे वो वर्जन यहाँ पे आपको शो करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी इस पट्टी को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैलकुलेटर बार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि टैली से हम लोग को बाहर आने के लिए क्या करना होता है। ठीक, टैली से अगर हम लोग बाहर आना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होता है, एक जो आपको स्केप की होती है, बस आप स्केप की का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही आप स्केप की दबाओगे तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप स्केप की दबाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने क्विक का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बोलता है यस, यहाँ बोलता है नो। अगर आप यस पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, टैली से आप बाहर चले जाओगे। ठीक, और अगर नो पे क्लिक कर दोगे तो टैली के वहीं पे आप रहोगे। ठीक, मतलब टैली बंद नहीं होगी। ठीक है ना, एक तरीके से नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर आप माउस का इस्तेमाल कर दोगे तो भी बंद हो जाएगा, नहीं तो कीबोर्ड से दोस्तों यहाँ पे देखिए वाई जो यस लिखा है इसमें केवल अगर वाई टाइप कर दोगे तब भी ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे नो टाइप कर दोगे तब भी ये बंद हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ से इसको, चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए तो देखिए फिर से हम पेज पे वापस आ गए। ठीक, अगर फिर से हम क्विक पे क्लिक करते हैं यानी कि इसके बटन पे दबाते हैं तो देखिए फिर से क्विक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हमको टैली से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा, बस या तो वाई दबा दीजिए या फिर आप
कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए तो टैली से आप देखिए बिल्कुल बाहर आ गए। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या है कि टैली का परिचय, टैली को ओपन करना, टैली को क्लोज करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी और साथ में हमने कीबोर्ड की जो बटन्स होती हैं टैली में जो प्रयोग किए जाते हैं वो भी हमने साथ ही साथ सीखा है। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं और दोस्तों कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सोच किस बात की रहे यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।